एक दीप जले उनके मन में जो मजबूरी के मारे हों, एक दीप जले उनके मन में जो व्यथित व्यतीत बेचारे हैं, एक दीप जले उनके मन में जो लाचारी में जीते हैं, एक दीप जले उनके मन में जो अपने ओंठों को सीते हैं। जी साथियों, डीबीएम न्यूज के सफरनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका साथी ब्रजेश पवार। जहां आज पूरा युग प्रगति की ओर बढ़ रहा है, वहीं कुछ है जो प्रगति से कोसों दूर तक एक अलग के इंतजार में बैठे अपने नन्हे नन्हे सपनों को लेकर चेहरे को मुस्कुराता बना रहे हैं। फकत लाजमी होगा कि कोई उस पीड़ा को समझ पाए। साथियों, आज पूरा देश शिक्षा के अनोखे प्रयोगों से प्रफुल्लित हो रहा है। शिक्षा का निरंतर स्तर बढ़ता जा रहा है और नए नए आयामों को समाज में परिलक्षित कर रहा है। बालक हो या बालिका, हर तरह से शिक्षा को ग्रहण कर नई नई इबारत लिख रहे हैं। जी बात उस शिक्षा की हो रही है जो मानव के जीवन का एक अमूल्य अंग है, जिससे उसे समाज का ज्ञान होता है और सामाजिक परिदृश्य का सकारात्मक आभास होता है। साथियों, हम आज आपको एक सफर पर लेकर चलना चाहते हैं। सुदूर दून घाटी के राजाजी नेशनल पार्क के कुनाओं में, जो देश ही नहीं विदेश में भी अपने पर्यावरण की रूपरेखा को दिखाता है, वहीं आज का सफर का रास्ता कुछ टेढ़ा मेढ़ा सा है और फिर शहर की आबो हवा से दूर भी, जहां जीवन जंगल से संघर्ष नहीं करता बल्कि एक दूसरे के साथी की तरह मानो एक दूसरे के सलीकों से रूबरू हो। वहीं कुछ झुरमुटों में दूर से देखें तो छोटी छोटी झोपड़ियों पर नजर जाती हैं। फिर सवाल उठता है, कौन है ये? क्या जंगलों में कोई जानवर है जो झोपड़ियां बना रहा है? तो इसका जवाब है नहीं। ये हम जैसे ही कुछ हैं जो सदियों से वनों के साथी हैं और अपना जीवन उनको समर्पित करते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वन गुज्जरों की, जो कई सालों से अपने शासकीय हकों के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन आज हम उनके शासकीय हक नहीं बल्कि वहीं रहने वाले आपके जैसे ही कुछ नन्हे साथियों के आंखों में छुपी उस रहस्यमयी इच्छा के सफर पर आपको ले जाना चाहते हैं। इनकी कद काठी हमारे जैसे ही तो है और ये हमारे जैसे ही तो दिखते हैं, लेकिन न जाने क्यों ये कुछ कुढ़ती हुई इच्छाओं को अपने चेहरों से रंगमंच की एक अद्भुत प्रस्तुति देना चाहते हैं। जहाँ शिक्षा आज हमारे बचपन को संवारने के लिए आवश्यक है, वहीं ये उसी शिक्षा से वंचित हैं। ये नन्हे नहीं जानते कि शिक्षा से क्या मिलता होगा, क्योंकि वे इस प्रकृति की शिक्षा से प्रतिदिन रूबरू होते हैं। वर्तमान शिक्षा उनके लिए जैसे उम्र बढ़ जाने की एक सीमा के दायरे का इंतजार हो। वहीं हमारी नज़र फिर कुछ युवाओं पर पड़ी जो अपने कीमती समय के पल को इनके साथ बिता रहे हैं। ये युवा अलायंस आईएएस एकेडमी ऋषिकेश से जुड़े हैं
जो अपने खाली समय में इन नन्हों के सपनों में आने वाली किताबों और सलीखों को उनके वास्तविक जीवन में जोड़ने का काम कर रहे हैं। मेरा नाम अभिषेक मणि त्रिपाठी है। मैं ये लगभग पिछले 2 महीने से हर हफ्ते यहाँ पर जो भी समय मिलता है रविवार का, वहाँ आके बच्चों को पढ़ाता हूँ। क्योंकि मैंने जैसे शिक्षा पाई, तो मुझे लगता है शिक्षा ही किसी भी समाज को एम्पावर करने का एक बहुत बढ़िया ज़रिया है। शिक्षा ही ऐसी चीज़ है जिससे अपने अधिकारों के बारे में, अपने ड्यूटीज़ के बारे में, अपने राइट्स के बारे में ही इंसान जान पाता है, बच्चे जान पाते हैं। उसके अलावा शिक्षा ही आखिर में किसी भी व्यक्ति का एक मित्र होता है, जो कि किसी भी प्रॉब्लम में, किसी भी मुसीबत में उसका साथ दे सकता है। तो पिछले 2 महीने से यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ। यहाँ पर बच्चों को जो भी थोड़ी बहुत दिक्कतें थी, जो एक्सेसिबिलिटी की दिक्कत थी स्कूल्स में जाने की, और जो स्कूल्स में चीज़ें नहीं हो पाती हैं कवर, उन चीज़ों को हम यहाँ पर कवर करने का प्रयास करते हैं। जैसे ना ही सिर्फ हम मैथ्स और इंग्लिश ज्ञान देते हैं, बल्कि व्यवहारिक ज्ञान भी देते हैं कि समाज में किस तरह से उठना है, किस तरह से बैठना है, किस तरह से लोगों से बातचीत करनी है। ये सारे ज्ञान भी दिए जाते हैं। और इसकी प्रेरणा मुझे शुरू से ही लगी। जब मैंने पढ़ाई करी अपनी, तो उस दौरान मैंने पाया कि कई बार जो वंचित समाज के लोग हैं, जैसे ये वन गुर्जर है, ये वंचित समाज में आते हैं, इनके पास कुछ राइट्स की कमी है और एक्सेसिबिलिटी की कमी है। तो उन सबको पूरा करने के लिए उसको एक तरह का हम एक ब्रिज का काम कर रहे हैं। जहाँ पर ये चीज़ें नहीं हो पा रही है, वहाँ पर हम शिक्षा को पहुँचाने का कार्य कर रहे हैं। देखिए, ऐसा अगर मैं कैपेबिलिटी की बात करूँ, तो बच्चे उतने ही कैपेबल हैं जितने आम समाज के बच्चे होते हैं। उनमें कोई भी नहीं है, उतनी ही सीखने की ललक है और उतनी तेज़ी से सीखते हैं बच्चे। बात है यहाँ पर कुछ समस्याओं की, जो कि एक आम समाज का बच्चा, एक शहर का समाज का बच्चा, ये ऐसे रूरल एरिया समाज का बच्चा, जो वहाँ पर जो उनको सुविधाएं मिलती है, वो सुविधा इन बच्चों को नहीं मिल पा रही है। नमस्कार, मेरा नाम आकांक्षा काला है और मैं एक टीचर हूँ। देखिए, प्रेरणा का स्रोत तो हमेशा से ही बच्चे जो होते हैं ना, उनको बहुत ज़्यादा शिक्षा सुधार सकती है। ये मेरा हमेशा से ही मानना था। और जब हमने शुरू में पहले दिन यहाँ पे सेशन किया, तो उससे हमें पता चला कि कई ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम अपने आम ज़िंदगी में बहुत ही ईज़िली मिल जाती है, वो इन बच्चों को बहुत ईज़िली नहीं मिल पाती, क्योंकि यहाँ पे रिसोर्सेज़ का बहुत ज़्यादा अभाव है। तो इसीलिए यहाँ पे हमने जो है बच्चों को क्लासेस देना स्टार्ट करा। सो बेसिकली मैं इनको यहाँ पे इंग्लिश का सेशन करवाती हूँ कि आँखों के लिए आइज़ कहते हैं, आने के लिए कम कहते हैं, हाथों के लिए हैंड कहते हैं। इस तरीके की चीज़ें इनको धीरे-धीरे सिखानी स्टार्ट करी है, ताकि उनके डेली लाइफ़ में कुछ नया चीज़ ऐड हो, वो नई चीज़। और सरप्राइज़िंगली ये बच्चे बहुत जल्दी इस चीज़ को सीख भी लेते हैं। जिन चीज़ों को सीखने में आपको काफ़ी समय लगता है, इन बच्चों की कैचिंग पावर बहुत अच्छी होती है। बहुत अच्छी है, जो मुझे खुद रियलाइज़ हो रहा है। तो जो चीज़ें आप उनको 1-1 हफ्ते में सिखा रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ संडेज़ को सेशन लेते थे। तो संडे को सेशन लेने के बाद जब हम नेक्स्ट संडे आते थे, तो बच्चों को याद रहती थी वो चीज़ें। तो इसीलिए यहाँ पे ये कुनाव जो गाँव है, यहाँ पे हम इस सेशन को कंडक्ट करते हैं। यहाँ पे मैं इनको इंग्लिश का क्लासेस देती हूँ। इसके साथ-साथ मोरल एजुकेशन, हाइजीन, सब के बारे में भी हम इनको बताने की कोशिश करते हैं, जितना हमसे हो सकता है। समस्या ये है कि हम बहुत ज़्यादा जो है ये चाहे किसी भी हर शिक्षा सिस्टम का ये ही आपका प्रॉब्लम है कि हम बहुत ज़्यादा चीज़ों को रटने-रटाने में उसका विश्वास रखते हैं। हम उन चीज़ों को जितना ज़्यादा अपने व्यवहार में लेके आएँगे, वो उतना ज़्यादा अच्छे से निखर के आती हैं। जैसे कि हम इन बच्चों को इंग्लिश भी सिखा रहे हैं, तो जैसे वो इंग्लिश, हम इनको ऐसी इंग्लिश नहीं सिखा रहे हैं कि हम इनको टेंस सिखा रहे हैं या कुछ और सिखा रहे हैं। हम इन्हें ऐसी चीज़ें सिखाएँ जो उनके व्यवहार में यूज़ करें, जिससे वो यूज़ करें, ताकि उनके वो डेली रूटीन में ऐड हो जाए। तो ये चीज़ें यहाँ पे देखी जाती हैं, और ये चैलेंज है जो कि फेस किया जाता है। जैसे मैथमेटिक्स है, तो इन बच्चों के लिए कॉपी, पेन, ये ही बहुत अपने आप में बहुत बड़े चैलेंजेस हैं, ये रिसोर्सेज पाना। तो इनमें भी हम धीरे-धीरे इसमें कोशिश कर रहे हैं कि अपनी तरफ से हो सके कितना कंट्रीब्यूशन करें, तो करके दिखाएँ। साथियों, जीवन अनमोल है और अपने इस कदम से हम कितनों के सपनों को एक नई उड़ान दे सकते हैं। हम सभी को भी इस पर सोचना चाहिए। ये वन गुज्जर सिर्फ एक उदाहरण है। हमारे देश में न जाने कितने ऐसे नन्हे हैं जो आज भी आपकी राह निहार रहे हैं। एक कदम आप भी बढ़ाइए इनके सपनों को पूरा करने में। डीबीएम न्यूज के इस सफरनामे में बस इतना ही। आपके आसपास भी कोई ऐसा है जो खुद से नहीं, सबसे की भावना को जगा रहा हो, तो हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।